Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. I'm CA Satyaranjan Swai, your CA Final Directors and Indirect Tax Faculty. एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम क्या करेंगे, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी का जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक बुक होता है। बट अगर देखेंगे ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम एक छोटे छोटे वीडियो करके पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी आपका एग्जाम बहुत दूर है, रिजल्ट भी नहीं आया है। जो भी पुराना स्टूडेंट एंड नया स्टूडेंट एग्जाम बहुत बाकी है, दूर है। तो इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड एफटीपी को स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अगर एफटीपी को आप छोड़ेंगे, ये आपका अगर देखें डायरेक्टली 5 to 6 मार्क आता है, बट एग्जाम में 120 मार्क आता है, तो इसलिए 8 से 10 मार्क्स का आता है। बट अगर देखें ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि पार्ट पार्टली आता है। कोई भी फुल क्वेश्चन का एक पार्ट में इसको पूछ लेगा, तो इसको अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपका वो क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका 30 से 40 मार्क डूब जाएगा। एमसीक्यू भी आता है इसके रिलेटेड, तो इसलिए आपको इसको कवर करना है। अगर आप एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपका ऊपर चला जाएगा सब कुछ दिमाग के ऊपर। तो इसलिए इसको हम पार्टली पढ़ेंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा। और एक बात है, ये नोट अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलो बिना कोई देरी से पहले स्टाटस होल्डर शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टाटस होल्डर क्या होता है, तो स्टाटस नाम से ही पता चलता है एक स्टाटस है, ठीक है। एक स्टाटस दिया जाता है, ठीक है, एक स्टाटस दिया जाता है। उस स्टाटस को जो होल्ड करता है, जो होल्ड करता है, उसको ही बोलते हैं स्टाटस होल्डर, ठीक है। एक स्टाटस है, जिस स्टाटस को जो होल्ड करता है उसको बोलते हैं स्टाटस होल्डर। स्टाटस होल्डर सबको नहीं मिलता है, वो डिपेंड करता है आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा है। ये मेनली डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। मींस एक्सपोर्ट मींस आपको पता होगा, अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर आप इंडिया के बाहर सेल करेंगे या प्रोवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, नॉर्मल में बोल रहा हूँ, एक्सपोर्ट के लिए तो कंडीशन अलग से है, बट नॉर्मली अगर आप सेल करेंगे इंडिया के बाहर तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो आपका एक्सपोर्ट कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये स्टाटस होल्डर, ठीक है। क्योंकि हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या पढ़ते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मेनली हमारा जो फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना है। तो फॉरेन ट्रेड कैसे बढ़ेगा, अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, फॉरेन ट्रेड आएगा, डॉलर आएगा, तो हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा। एंड इम्पोर्ट जब करते हैं ना तो हमारा फॉरेन ट्रेड घट जाता है, क्योंकि इम्पोर्ट जब करके कुछ भी लाते हैं तो हमको पैसा देना पड़ता है, तो इसलिए फॉरेन ट्रेड घट जाता है। तो इसलिए हम ऑलवेज चाहते हैं कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एंड इम्पोर्ट को डिक्रीज करने के लिए, तो इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है ज्यादा। एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देते हैं, अगर भी देते हैं तो रिफंड मिल जाता है या ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है या आईटी से मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है एक्सपोर्ट के टाइम। एंड वो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाए थे इंडिया में। मेनली वही एक ऑब्जेक्टिव नहीं था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, बट एक मेजर ऑब्जेक्टिव था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। तो हम स्टाटस होल्डर में थे, तो स्टाटस होल्डर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में दिया जाता है। तो स्टाटस होल्डर क्या होता है, तो स्टाटस मींस एक बिजनेस लीडर, ठीक है, एक बिजनेस लीडर जो कि क्या करता है, वो एक्सेल करता है इंटरनेशनल ट्रेड मींस एक्सपोर्ट जो भी करता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में जो एक्सेल करता है, मींस जो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं वो उसमें एक्सीलेंस है उसका, वो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में इंटरनेशनल ट्रेड में। एंड वो सक्सेसफुली कंट्रीब्यूटेड टू कंट्रीज फॉरेन ट्रेड मींस वो कंट्रीब्यूट करता है, मींस वो देता है, प्रोवाइड करता है इंडिया का फॉरेन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद all exporter of goods services technology having import and export number shall be eligible for recognition of status holder। तो यहाँ पे स्टेटस होल्डर के लिए एक चाहिए, बेसिक कंडीशन चाहिए, उसके पास आईसी कोड होना चाहिए। आईसी नंबर उसको भी बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर बोलते हैं उसको। जैसे जीएसटी में जीएसटीएन है, वैसे आईसी कोड एक चाहिए। जिसके पास ये आईसी कोड रहेगा तो उसको स्टेटस होल्डर का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। एक कोड चाहिए उसके पास, ऑब्वियसली कोड रहेगा, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कोड सब कुछ अभी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्टेटस रिकॉग्निशन विल बी डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल है, कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज सिंपल है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट में जो भी एक्सपोर्ट करता है वो कैटेगराइज हो जाएगा, स्टेटस होल्डर में कैटेगराइज हो जाएगा। स्टेटस होल्डर में स्टार दिया जाता है उसको, ठीक है, स्टार दिया जाता है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। जो 5 स्टार होते हैं, जैसे हमारा टाटा, टाटा तो ऑब्वियसली 5 स्टार ही होगा, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में, क्योंकि टीसीएस है उसका यूनिट जो कि एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, तो इसलिए इसका बेस्ट एग्जांपल होगा आपका क्या, टीसीएस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो भी अचीव करेगा 4 ईयर का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मींस करेंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 3 ईयर, ठीक है, करेंट ईयर प्रीसीडिंग 3 ईयर। तो यहाँ पे अगर देखें करेंट ईयर क्या है, तो करेंट ईयर अगर देखेंगे हमारा जो भी ये जो प्रेजेंट चल रहा है
23-24, ठीक है, 2023-24 है, तो इसका ये ईयर देखेंगे प्लस प्रीसीडिंग 3 ईयर देखेंगे, जो कि 22-23 है, 21-22 है एंड 2021। तो ये चारों साल देखते हैं हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का, देखते हैं स्टाटस होल्डर के लिए, ठीक है। एंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए परफॉर्मेंस ऑफ करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग 2 ईयर देखते हैं। तो जो भी जेम्स एंड ज्वेलरी में जो भी एंगेज है, जो गोल्ड में है, सिल्वर में है, जो भी एंगेज है, तो उसके लिए करंट ईयर देखेंगे प्लस प्रीसीडिंग 2 ईयर, मींस यहाँ पे ये ओनली तीनों ईयर का देखेंगे, ये तीनों ईयर का देखेंगे, लास्ट ईयर नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एफओबी ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसे लेंगे, हमारा रुपीज में नहीं होगा, जो कि फ्रीली फॉरेन एक्सचेंज जो भी कन्वर्टेबल हो सकता है, जैसे डॉलर, डॉलर अगर देखेंगे सब कंट्री में वो कन्वर्टेबल हो जाता है, तो इसलिए डॉलर के थ्रू हम देखते हैं, इंडियन रुपीज में नहीं देखते हैं, क्योंकि इंडियन रुपीज फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम डॉलर में देखते हैं उसका वैल्यू, ठीक है। फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट एफओआर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन आईएनआर। तो यहाँ पे अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट हम आगे वाला वीडियो में देखेंगे, वो एक्चुअली इंडिया के बाहर नहीं जाता है, वो इंडिया के अंदर ही रहता है, मीन्स हम अगर एसीजेड को सप्लाई करते हैं, ईओयू को अगर सप्लाई करते हैं ना, तो वहां पे हम उसको मानते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट, मीन्स वो एक्सपोर्ट नहीं है, बट हम डीम्ड आज्यूम करते हैं कि वो एक्सपोर्ट है, तो वहां पे तो इंडिया के अंदर ही रहता है ना, तो इसलिए वहां पे हम रुपीज में लेंगे, इंडियन रुपीज में लेंगे, ठीक है। तो डीम्ड एक्सपोर्ट के टाइम हम इंडियन रुपीज में लेंगे, ठीक है, तो वहां पे एफओआर लेंगे। उसके बाद फॉर ग्रांटिंग ऑफ स्टाटस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नेसेसरी फॉर लास्ट 2 ईयर आउट ऑफ 4 ईयर। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए अगर आप नया बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, अगर कोई भी नया बिजनेस शुरू किया है, तो फॉर 2022-23 में वो बिजनेस शुरू किया है, तो इसका पहले वाला ईयर में तो वो बिजनेस नहीं किया था, तो इसलिए वहां पे हम ओनली जो भी 2 ईयर का ले सकते हैं, ठीक है, 2022-23 एंड 23-24 लेते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 ईयर चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि सर अगर वो 2023-24 में अगर किया है करंट ईयर में, तो उसको हम स्टाटस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टाटस के लिए मिनिमम 2 ईयर चाहिए। तो चलो स्टाटस कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो कैटेगरी यहाँ पे मिल जाता है एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, डॉलर में है एंड वो मिलियन में है, मिलियन मीन 10 लाख में है, ठीक है, मिलियन मीन 10 लाख आपको पता है, यूट्यूब में मिलियन में आता है सब कुछ। तो यहाँ पे 1 स्टार कब बोलेंगे, 1 स्टार एक्सपोर्ट आप उसको बोलते हैं, में स्टार दिया जाएगा अगर उसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 4 ईयर में 3 मिलियन या उससे ज्यादा है, 3 मिलियन या उससे ज्यादा है, बट 25 मिलियन से कम होना चाहिए, क्योंकि 25 मिलियन अगर हो जाएगा तो वहां पे वो 2 स्टार उसको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 स्टार उसको प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर वो 100 से ज्यादा हो जाएगा, 100 मिलियन से ज्यादा हो जाएगा, तो उसको 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस मिल जाएगा, ठीक है, 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस मिल जाएगा। उसके बाद अगर वो 4 स्टार या एबव हो जाएगा, उसके लिए 500 500 चाहिए मिलियन, 500 मिलियन चाहिए डॉलर में, एंड 5 स्टार के लिए उसको 2000 मिलियन डॉलर होना चाहिए, तब भी उसको हम 5 स्टार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 5 स्टार प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, 1 स्टार फॉर 3 मिलियन, 2 स्टार फॉर 25 मिलियन, 100 मिलियन के लिए 3 स्टार है, 500 मिलियन के लिए 4 स्टार है, 5 स्टार कब होगा 2000 मिलियन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या क्या एडवांटेजेस है, हम तो सब पढ़ के आए हैं कि हाँ हाँ वो ऐसे होगा स्टेटस होल्डर, इतना क्राइटेरिया है सब कुछ, बट एडवांटेजेस क्या है, हम स्टेटस होल्डर क्यों लेंगे, तो स्टेटस होल्डर के लिए बेनिफिट ये सब मिल जाएगा, ठीक है। बेनिफिट क्या मिलेगा, तो बेनिफिट मींस प्रिविलेजेस उसको बोलते हैं, तो प्रिविलेजेस मींस यहाँ पे उसको ऑथराइजेशन मिल जाएगा, कस्टम क्लियरेंस मिल जाएगा, बहुत इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट के टाइम सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, मींस हम जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वहां पे क्लियरेंस के लिए कस्टम में बहुत दिक्कत होता है, बट अगर एक स्टेटस होल्डर बन जाएगा ना, तो उसको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस में वो जा सकता है, क्लियरेंस मिल जाएगा, मींस वो जो भी सब प्रोवाइड किया है ना, वो बोलेगा कि मैं डिक्लेयर करते आया हूँ, आप उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस दे दीजिए, मींस वो जो भी डिक्लेरेशन देगा उसी बेसिस पे उसको अलाउ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो ज्यादा देता है ना, तो उतना अच्छा रहता है, तो इसलिए उसको बहुत सारा एडवांटेजेस देते हैं। उसके बाद यहाँ फिक्सेशन हो जाएगा इनपुट आउटपुट नॉर्म्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस विद इन 60 डेज फ्रॉम द नॉर्म, तो यहाँ पे मेनली आपका जो सीओन एक होता है, ठीक है, सीओन एक होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म होता है, तो वहां पे फिक्सेशन जल्दी फिक्स हो जाएगा, नॉर्म कम्युनिटी जल्दी फिक्स कर देगा 60 डेज के अंदर, नॉर्मली बहुत टाइम लगता है, बट अगर आप स्टेटस होल्डर करते हैं तो वहां पे आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी, तो बैंक गारंटी एक फर्निश करना पड़ता है कस्टम, बट यहाँ पे बैंक गारंटी नहीं फर्निश करना पड़ेगा, आपको दिया जाएगा, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करिए या इंपोर्ट करिए। उसके बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपलसरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक्स, तो यहाँ पे आपको कंपलसरी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है कहाँ पे, बैंक में, जब आप बैंक गारंटी सबमिट करते हैं, बट यहाँ पे अगर स्टेटस होल्डर आपके पास आ जाता है ना, तो आपको वहां पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि बैंक गारंटी ही नहीं चाहिए आपको, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, समझ आ गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद जो भी 2 स्टार या एबव एक्सपोर्ट हाउस, तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए मिल जाएगा एक्सपोर्ट वेयर हाउस, तो एक्सपोर्ट वेयर हाउस सबको नहीं मिलता है परमिशन, बट अगर आपका 2 स्टार या एबव मींस अगर मिनिमम 2 स्टार या एबव होगा आपका, तो वहां पे आपको मिल जाएगा एक्सपोर्ट वेयर हाउस बनाने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट वेयर हाउस बनाने के लिए मिल जाएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिए। एंड अगर आप 3 स्टार या एबव है,
तो वहां पे आपको मानेंगे accredited client program, ACP आपको मानेंगे। ACP मीन्स वहां पे ACP ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारा उसको फायदा मिलता है। तो अगर 3 स्टार या एबव है तो उसको हम ACP बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वेयर हाउस बनाने के लिए उसको मिल जाएगा, एंड यहाँ पे उसको हम बोलेंगे ACP। 3 स्टार या एबव के लिए उसको मानेंगे ACP, ठीक है। उसको ACP हम मानेंगे, accredited client program मानेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। हमारा जो मेन मोटिव है कि हमको कम से कम टाइम में ये सब कुछ कॉन्सेप्ट कवर करना है, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, ये नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, दिक्कत मत लीजिए, एंड शेयर करिए फ्रेंड के साथ, क्योंकि बहुत सारे टीचर इसको इग्नोर ही कर देते हैं। बट हम सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम खत्म हुआ है। कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या कंटेंट अगर आपको चाहिए आईडीटी या डीटी में, तो आप बोल सकते हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी ये अमेंडेड है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर नवंबर 23 एग्जाम के लिए ये अमेंडेड है क्या? हाँ, अमेंडेड है। अगर भी कुछ इंस्टीट्यूट नया अमेंडमेंट डाल देता है बाद में, तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में मैं आपको टैग करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।